उन्होंने जो बोला, प्लस उसके बाद में उनका जो नेक्स्ट जब ये उनका अपीयरेंस हुआ यानी मीनू मीनू के शो में, तभी यानी 4-5 घंटा एंड कॉन्फिडेंट यानी ऐसे टेंशन फ्री बहुत लग रहे थे। तो आपको क्या लगता है यानी वो प्रोसेस जो अटका हुआ था तो वो आई थिंक क्लियर हुआ है, अब जस्ट द लास्ट पार्ट पेंडिंग रहेगा, राइट? यस, ऐश इसलिए लग रहे थे क्योंकि देखो वही बात पैसे की आगे फिर से, अब जिसकी जेब में जब अब पैसे पहले पैसा अटका हुआ था कहीं पे, ना तो पैसा जब आ रहा है तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाएगा। अब हमारी जेब में कोई पैसा डाल दे, ये हम में भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट? तो जो पैसा रुका होता है तो बल्क में अगर वो वहां पे ऐश के वो सॉल्व हो गया, वो सिस्टम सॉल्व हो गया नेचुरली, जब ऐश को ही मालूम है कि मेरे साथ इतने लाखों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और मिस्टर ऐश ने ये बात बोली माजिद वहां पे कि वो पैसा नो डाउट मेरा ही नहीं, ये आपका भी है, ये बात ऐश ने बोली वहां पे। ओके, तो उसके मिस्टर ऐश के दिमाग में मैं सोचता हूँ कि वही प्रेशर तो रहता ही है, चाहे वो जो भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, वो भी कि यार वो पैसा अटका हुआ है, वो सारा कुछ है ना, और वो अब जब उनको लग गया कि ओके डन हो गया, अभी सारा कुछ होकर मेरे बैंक में आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही आ जाता है, पैसे से ही आता है कॉन्फिडेंस लेवल, ये सबको संभालो में। ओके, आप चाहे कुछ भी मत करो, बट आपके यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है तो आप भी नेक्स्ट लेवल हो जाओगे। तो वो उस दिन वो कॉन्फिडेंस था मिस्टर ऐश के ऊपर, एक आई थिंक नई जगह पे थे वो कहीं पे, राइट? और वो थे रिफ्रेशिंग लग रहे थे, और जैसे वो आपने 3 चीजें बोले, खटाक 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 और खत्म राइट? और 3 चीजें बोल के आई थिंक इतनी क्विक अपडेट से लाखों लोग खुश पहली बार हुए, इतनी नहीं तो ऐसे तो 1-2-3 घंटे राइट? रिफ्रेशिंग मतलब ऐसे रिफ्रेशिंग थे कि उससे समझ में आ रहा था कि भाई अब काम हो गया, या अब काम हो गया। और दूसरी बात ना, तो वो पॉजिटिवनेस थी, तो एक बात से लाखों लोग पॉजिटिव हो गए। देखो एक ही जस्ट बात है उसमें, अगर ओवरऑल देखा है तो बात यही कि पैसा आ गया है और यस हम आपको देने का कर रहे हैं टेस्ट, यही बात है बेसिकली, अगर एक लाइन में देखें तो इससे ऊपर कुछ नहीं। बट वो एक लाइन ने हजारों लाखों लोगों को पॉजिटिव कर दिया उस लेवल के ऊपर। अब क्यों पॉजिटिव? बिकॉज वो मनी की बात है, पैसे की बात है, क्योंकि पैसा एक्चुअल में पैसा ही तो मैटर कर रहा है सारा कुछ। इतने लाखों लोग क्यों हैं यहाँ पे? पैसे के लिए हैं, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए हैं, वो सारा कुछ करें। मुझे मैसेज आए हैं, हमारे फाउंडर हैं एक, तो वो उन्होंने बोला सर मैं गाड़ी बुक करा दूं। ओके, वो सुन रही होंगी, ओके सुन रही होंगी वो, तो उन्होंने बोला कि सर मैं अच्छी वाली गाड़ी बुक करा दूं। तो मैंने बोला वेट करो, पेशेंस रखो थोड़ा अभी पहले आने दो, उसके बाद नहीं। सर वो गाड़ी की उन्होंने बोला कि वेटिंग है, तो 2-3 महीने लग जाएगा। मैंने कोई बात नहीं, 2-3 महीने लग जाएंगे, पहले जेब में आने दो, उसके बाद करना, वरना फिर वो इल्जाम लग जाते हैं, जैसे नीरज के ऊपर आज तक इल्जाम लगते हैं बहुत सारे शुरू से तो वो नीरज ने फ्लो में बोला था ना कि ऐसा होने वाला है। व्हाई? बिकॉज देखो अभी पैसा नहीं आया, लोग कह रहे कि हम अपनी गाड़ी को बुक करा दें, राइट? तो हम कह रहे हैं कि वेट करो, पेशेंस रखो, बुक करवाइए, बट पहले पैसा आने दो। आप आपकी जेब में गाड़ी ही सब कुछ नहीं है, मे बी बहुत सारी कुछ और चीजें आपकी रिक्वायरमेंट्स हों, ओके वो हो सकती हैं। तो पैसा जब आएगा उसको मैनेज कैसे करना है, राइट नीरज? वो बहुत बड़ी बात है। माजिद आप इससे बात आई थिंक एग्री करोगे, जब पैसा आता है आदमी के पास उसको मैनेज करना बहुत बहुत सिरदर्दी है। और शायद आपको भी मालूम है कि रिसर्च भी आई थी कि बहुत सारे लोग दुनिया में लॉटरी जीतते हैं, लाख करोड़ की, बट वो 5-10 सालों में वो ब्रोक फिर से खत्म हो जाता है वो सारा कुछ, बिकॉज उनको एक्सपेक्ट नहीं होता। लॉटरी मीन्स इमीडिएट मनी, तो इतना पैसा जब आता है वो इधर खर्च उधर खर्च एंड दे आर गॉन। ओके, क्यों? क्योंकि वो सोर्स नहीं पैदा करते उस पैसे से। सोर्स पहले पैसे का पैदा करना है, राइट? कि पहला पैसा हो गया, ओके अब या तो मैं इससे बिजनेस स्टार्ट कर लूँ या मैं इससे कुछ रेंटल इनकम लोगों को कुछ चीजें लगते हैं, तो सोर्स को वो खर्च देते हैं और बाद में खत्म, ठन गोपाल, और फिर से वही चक्कर चालू हो जाता है, राइट? सो इट्स ऑल लाइक माइंडसेट और उस लेवल का आई थिंक है। तो कल मैं एक्चुअली था माथेरान में, मैं फैमिली के साथ था, जस्ट आज ही आया हूँ। तो वहाँ पे कॉल आया, एक ग्रुप कॉल, सर हम भी घूमना चाहते हैं। बोला बेशक घूमो, तो आओ बोला इधर। तो बोले नहीं ऐसा नहीं सर, जैसे चालू होगा ना तो पहले तो मैं घूमूंगा। मैं बोला अच्छा वेरी गुड। तो मैं बोला क्यों ऐसा, मतलब पहले आप कुछ दूसरा क्यों नहीं सोच रहे हो, आप सीधा मैं घूमूंगा? बोले नहीं पहले मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, बहुत वेट कर चुका हूँ, अब मैं पहले इंजॉय करूंगा
फिर आगे का सोचूंगा जो है वो। मैं बोला वेरी गुड वेरी गुड। मतलब लोग एक्साइटेड है, लोग इंतजार कर रहे हैं, और एक कल के बाद में थोड़ा सा लोगों में और ज्यादा मतलब नाउ इमेजिन माजिद, इमेजिन करो जब रियल में उनकी जेब में पैसा आएगा अभी, राइट? रियल में ऑब्वियसली रियल में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। और मजे की बात सुनो मतलब कि जब आप कुछ कर रहे हो और पैसा वो रियल में आता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब मैंने विड्रॉल डाला, थोड़ा सा पैसा जब मुझे आया, दिन कायम जब ही कमाल हो जाएगा और धमाल हो जाएगा, ये विश्वास लेके चल रहे हैं। बिकॉज मैं तो यही बोलना चाहूंगा, डेफिनेटली मुझे भी तकलीफ होता है फाइनेंशियली, मुझे भी कुछ ना कुछ और करना पड़ता है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, और एक्टिविटीज करने में कोई ऐश सर ने कभी नहीं रोका। लेकिन जब नजदीक आता है तो क्या होता है कि दूर से ऐसा लगता है ओके रास्ते पे झाड़ गिरेला है, लेकिन आगे जाके देखेगा सिर्फ झाड़ ही नहीं गिरा है, पीछे से डायरेक्टली उसके नीचे नदी है और नदी को पार करके जाना है। और ये सारा जब चीज लोग बोलता है अरे पहला नहीं देखा क्या, पहला कहां से देखेगा? ये रास्ता वो है जो दुनिया में किसी ने नहीं सोचा, किसी ने सोचने का तो दूर की बात है, मतलब वो विजुअलाइज भी नहीं करता है। क्योंकि आदमी जब बिजनेस करता है या कुछ करने का सोचता है तो सब अपने लिए सोचता है, जितना भी बड़ा है। मैं तो बोल दूंगा कि बस ये अंबानी या जो भी जितने भी लोग कर रहे हैं वो अपने लिए सोचता है। अपना ऑर्गेनाइजेशन बढ़े तो उनका प्रॉफिट बढ़े, और प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं होगा तो कोई काम नहीं करता। और ये जो रिवर्स फॉर्मूला एस सर ने लिया, ये डरावना है उन लोगों के लिए है कि उन लोग मिलके बोलेगा भाई ये तो क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों बांट रहा है। और ये सारा चीज जब समझ में आता है कि एक आदमी ऐसा करने को आ रहा है तो उस पे बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स आता है, और वही ऑब्स्टेकल्स बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन जब ये आदमी डटा हुआ है, कोई भी आदमी हाथ ऊपर भी कर सकता है, चलो जितना लिया उसका डबल दे दिया वापस, चलो अपन अपना काम करें, अपना तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अपन अपने हिसाब से माल बेचेगा, अपने पास प्रोडक्ट भी हो गया, सारा कुछ कर सकता है। डिलन सर ने बहुत सही कहा कि बॉस उन्होंने सोचा नहीं मुझे हाथ में कंट्रोल चाहिए, बिकॉज पहले भी वो कुछ कर रहे थे जहां पर उनके एसोसिएट्स ने उनको धोखा दिया था। इसीलिए उन्होंने कंट्रोल लेके, खाली कंट्रोल नहीं, अगर ब्लेम भी होता है तो ब्लेम भी अपने पे लिया है, अगर गवर्नमेंट से कोई इंटरवेंशन होता है तो भी अपना फैमिली पे लिया है। ये बात आपको रखना चाहिए, और मुझे बहुत फक्र है और मुझे अच्छा भी लगता है कोई फाउंडर्स इतना जबरदस्त वे से हमारे साथ में है, मतलब उनको मालूम है, विश्वास है, और हमें भी है, मुझे भी है कि भले थोड़ा सा देर लगा है। मैं फाउंडर्स लोग को एक ही बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं, लोग बोलता है सर ये ऐसा का बोल रहा है वैसा, कोई भी कुछ भी बोलने दो, हमको सुनना है। लेकिन मुझे खुशी ये है कि कुछ फाउंडर्स या बहुत सारे फाउंडर्स, मेजरली फाउंडर्स नो दैट जस्ट इट इज द मैटर ऑफ टाइम। और वो जब चलेगा, बहुत सारा चीज है, जब एक बार पहला सेल्फ फंडिंग जो रोलिंग होता है तभी हमको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आने वाला। और ये विश्वास हमको बनाए रखा है, और हमको भी जो सपोर्ट देते हैं। एक्चुअली ये प्रोग्राम बनाने का एक ही मकसद था कि सब लोग बोला अरे भाग गया कर दिया, हाँ डेफिनेटली बिजी है हम लोग, काम से है। लेकिन डिलन सर ने बोला नहीं, हम लोग एक्टिव है कि नहीं, लोगों को कैसे समझे, तो हम लोग प्रोग्राम बोला कि नहीं प्राइम डिस्कशन रखेंगे, आपस में बात करते समय लोगों को कुछ समझता है कि नहीं वी आर इन इट टू विन इट, और हम लोग उस पॉइंट पे है। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही जितने भी, चलो मैं कोई भी नेगेटिव फाउंडर्स या ये जो फाउंडर्स है जो नेगेटिव बात करने को चालू किया, डरने में तो हम लोग है ही नहीं, हम लोग सामने इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको पता है क्या होने वाला है। बट अभी जस्ट बिकॉज द टाइम इज वेरी शॉर्ट,